हेलो एवरीवन, वेलकम टू egate.ai। इस वीडियो में हम बात करेंगे ए स्टार सर्च की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। तो बेसिकली ए स्टार सर्च में हमारा जो इवैल्यूएशन फंक्शन होता है वो सम होता है जी एन प्लस एच एन का। ठीक है, जी एन यहाँ पे क्या हो गई, जी एन यहाँ पे किसी भी नोड एन के लिए पाथ कॉस्ट है। पाथ कॉस्ट का मतलब क्या है कि स्टार्ट नोड से, इनिशियल नोड से उस नोड तक आने के लिए जो पाथ कॉस्ट है वो आपकी जी एन हो गई। एच एन क्या हो गया, जो भी आप ह्यूरिस्टिक यूज कर रहे हो, तो आपका जो करंट नोड एन है वहां से गोल नोड तक जाने की जो चीपेस्ट कॉस्ट होगी उसको हम बोलेंगे वो एच एन है। तो एट अ गिवन स्टेट हम क्या करेंगे कि जिस भी स्टेट के लिए ये एफ एन की वैल्यू मिनिमम होगी हम उसको एक्सपैंड करेंगे। ऑलराइट, तो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमने क्या देखा था, जो एफ एन था वो हमारे एच एन के इक्वल था। राइट, हम केवल क्या कर रहे थे, हम केवल ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे और उसी के बेसिस पे हम नोट्स को एक्सपैंड कर रहे थे। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। एक तो आपकी ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू क्या है प्लस वहाँ तक की पाथ कॉस्ट कितनी है, दोनों का सम करेंगे, उसके बेसिस पे हम जो है नोट्स को एक्सपैंड करेंगे। ऑलराइट, तो मान लीजिए ये हमारा स्टेट स्पेस है। ठीक है, इसमें मान लीजिए आपको एस से जी वाली गोल नोड तक जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें, तो इसमें किसी भी नोड के लिए मान लीजिए सी के लिए अगर हम इस एवेल्युएशन फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये दो चीज़ों का सम होगा। एक क्या होगा कि इसकी जो पाथ कॉस्ट कितनी है, पाथ कॉस्ट का मतलब कि ये जो दो एजेस हैं, जो स्टार नोड से यहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट है वो कितनी है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये ए डैश है। सो जहाँ पे जी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस ए डैश। ऑलराइट, और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू कितनी, ह्यूरिस्टिक फंक्शन का मतलब क्या कि सी से जी तक जाने की जो है चीपेस्ट कॉस्ट कितनी है। तो मान लीजिए हम अगर स्ट्रेट लाइन कॉस्ट की बात करें, मान लीजिए ये हमारा एक मैप है और ये डिफरेंट सिटीज़ हैं, तो सी से जी जाने की अगर मान लीजिए हम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं या हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये मान लीजिए आपकी जो जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो मान लीजिए आपकी बी है। ठीक है, एफ एन की वैल्यू होगी या एफ सी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, भी हम इनका सम करेंगे और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ए के बाद में हम सी को एक्सपैंड करेंगे या हम डी को एक्सपैंड करेंगे। तो हर एक नोड पे हम ये दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम रोमानिया का मैप फिर से लेते हैं, हमें ए वाली सिटी से बी वाली सिटी जाना है और ये जो हमारे पास टेबल है ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है सारे नोड्स की जो है बी से। ठीक है, बी हमारा गोल नोड है, तो ए से अगर हम बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो जो डिस्टेंस होगी वो 366 होगी। ऑलराइट, तो इसके बेसिस पे हमने ये टेबल बनाई हुई है, ये हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन है हमारे प्रॉब्लम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ए पर हैं। ऑलराइट, ठीक है, हर एक नोड पे दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो होगी हमारी जी प्लस एच। जी वैल्यू क्या है, हमारी पाथ कॉस्ट है। एच क्या है, हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर जी वैल्यू जीरो होगी क्योंकि पाथ कॉस्ट इनिशियल नोड ही है, तो पाथ कॉस्ट जीरो होगी इनिशियल नोड के लिए। और जो एच वैल्यू है हमारे पास ए के लिए वो 366 है। ठीक है, 366, तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आएगी वो 366 आएगी। ऑलराइट, तो हम ए को एक्सपैंड करेंगे, ए से हम जाएंगे टी एस और जेड पर। तो लेट्स गो टू टी एस एंड जेड। ऑलराइट, और ए से टी जाने की जो हमारी पाथ कॉस्ट कितनी है, 118 है। ठीक है, एस आने की पाथ कॉस्ट कितनी है, 140 है, 140। एंड जेड आने की कॉस्ट कितनी है, 75 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन जी प्लस एच करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 118 प्लस जो टी से बी जाने की जो स्ट्रेट लाइन कॉस्ट है वो कितनी है, ये है 329, 329। ठीक है, एस पर देखेंगे ये कॉस्ट थी 140 प्लस, और एस से बी जाने की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कितनी है, ये है आपकी 253। जेड पर आगे पाथ कॉस्ट 75 प्लस जेड से बी जाने की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी है, 374। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 447, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 393 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 449। ऑलराइट, तो आप इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन से नोड को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 447, 393, 449, मिनिमम वैल्यू किसकी है, एस की है। तो हम इस एस वाले जो है नोड को हम एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो एस से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ओ पर जा सकते हैं, आर पर जा सकते हैं, एफ पर जा सकते हैं। ठीक है, ए पर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ए को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो हम एस से जाते हैं ओ पर, एस से हम जाएंगे आर पर और एस से हम जाएंगे एफ पर। अगेन सेम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो एस से ओ की कॉस्ट है 151
ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम जी प्लस एस कैलकुलेट करेंगे, तो जी के लिए हम पाथ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ओ की स्टार्ट नोड से ओ तक आने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, तो ये थी आपकी 140 और ये थी 151, ठीक है। सो ये कितनी हो गई, 291 हो गई आपकी पाथ कॉस्ट। और ओ से जो है स्ट्रेट लाइन कॉस्ट कितनी है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 380, ठीक है, ये आएगा 671। ऑलराइट, ऐसे आर पे हम कैलकुलेट करेंगे, एस से आर जाने की जो डिस्टेंस थी, एस से आर जाने की कॉस्ट थी वो 80 थी, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ए से एस है 140, एस से आर है 80, ठीक है। सो ये कितनी हो जाएगी, 220 पाथ कॉस्ट हो जाएगी, प्लस आर के लिए जो है एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर के लिए एच की वैल्यू है 193, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 413। ऑलराइट, एफ की बात करेंगे अगर हम, तो एफ के लिए क्या है, एस से एफ की जो डिस्टेंस थी, एस से एफ की जो कॉस्ट थी वो थी 99, ठीक है। तो पाथ कॉस्ट यहाँ पे कितनी है, 140 प्लस 99, दिस इज 239, प्लस एच वैल्यू कितनी है, एफ पर जो ह्यूरिस्टिक की वैल्यू कितनी आएगी, 176, इसको हम सम करेंगे तो ये आएगा 415। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखेंगे मिनिमम जो है इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर है, आर पर है। ऑलराइट, तो हम आर को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर को एक्सपेंड किया, आर से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सी पर और पी पर, ठीक है, सी सिटी को जा सकते हैं हम और पी सिटी को जा सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम विजिटेड वाले नोड को वापस से विजिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनीवे वहाँ पे जो है हमारी जो ये एच वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो हम इसीलिए उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आर से हम जा सकते हैं सी और पी में। सी पर आप देखते हैं हमारी पाथ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सो आर से सी की कॉस्ट जो है, आर से सी की कॉस्ट है 146, सो ये 140 प्लस 80 प्लस 146, ये आपके टोटल हो जाएगी पाथ कॉस्ट विच इज 366, प्लस सी से बी की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो है 160। ऑलराइट, तो हम इसको सम करेंगे 526, ठीक है। पी के लिए हम सेम कैलकुलेशन करेंगे, पी के लिए हम पाथ कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे पहले, सो 140 प्लस 80 प्लस आर सी पी की कॉस्ट कितनी है 97, सो ये टोटल हो जाएगा 317, प्लस पी से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी है बी की 100, सो दिस विल बी योर 417। ऑलराइट, अब मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, पी पर है, तो हम पी को एक्सपेंड करेंगे, पी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सी आर और बी पर, आर और बी ऑलरेडी हमारे विजिट हो चुके हैं, तो हम बी पर जा रहे हैं, और बी हमारा ये गोल नोड है, तो अगर हम पाथ कॉस्ट कैलकुलेट करें तो पी तक आने की पाथ कॉस्ट थी 317, पी से बी जाने की कॉस्ट है 101, तो ये कॉस्ट हो जाएगी 418। ऑलराइट, प्लस यहाँ पे ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर g प्लस एच की वैल्यू कितनी हो गई, 418। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम पाथ की बात करें तो हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, हम ए से एस जा रहे हैं, एस से आर जा रहे हैं, फिर पी जा रहे हैं और फिर बी जा रहे हैं, ये हमारा ऑप्टिमल पाथ है, हमने पहले भी वीडियोस में बात की है। ये जो कॉस्ट है ए से बी जाने की, ये जो पाथ कॉस्ट है ये कितनी है, 418, तो इस वाले एग्जांपल में हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये जो ए स्टार एल्गोरिथम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं गेट में, तो हम ए स्टार पे कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे इसके बाद में, बट हम वीडियो एंड करने से पहले बात करते हैं कि क्या ये ए स्टार जो है ये ऑप्टिमल है या नहीं है। ऑलराइट, तो ए स्टार ऑप्टिमल है या नहीं है, इसके लिए ये दो कंडीशन है। एडमिसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ह्यूरिस्टिक है, ठीक है, इट शुड नेवर ओवर एस्टिमेट कॉस्ट। ऑलराइट, जो भी हमने ह्यूरिस्टिक फंक्शन अभी तक देखे हैं वो जनरली अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कॉस्ट को, राइट। जो बेस्ट कॉस्ट थी हम वो एज्यूम करके चल रहे थे, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही कॉस्ट किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करेंगे, वी विल नेवर ओवर एस्टिमेट दी एच वैल्यू, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, अगर आपका जो ह्यूरिस्टिक है वो हमेशा अंडर एस्टिमेटिंग है या वो कभी ओवर एस्टिमेट नहीं करता है, तब हम बोलेंगे कि वो जो ह्यूरिस्टिक है वो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक है। तो ये हमारी पहली कंडीशन है कि जो आपकी ह्यूरिस्टिक है वो एडमिसिबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो हमेशा अंडर एस्टिमेट करनी चाहिए आपकी जो कॉस्ट है उसको। ऑलराइट, दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, जिसको हम मोनोटोनिसिटी भी कहते हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप किसी नोड एन में है, ठीक है, और ये आपका एक गोल नोड है जी, ठीक है, और एक आपका बीच में नोड है एन डैश, ठीक है। तो मान लीजिए आपके जो तीन पाथ हैं, एक पाथ में आप एन से एन डैश जा रहे हो, फिर एन डैश से आप जी जा रहे हो, दूसरा पाथ है आप एन से जी जा रहे हो, ठीक है। एन से जी जाने के लिए जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी एच ऑफ एन। ऑलराइट, एन डैश से जी जाने के लिए जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी एच ऑफ एन डैश। ऑलराइट, और एन से एन डैश जाने की जो कॉस्ट है, ठीक है, आप कोई एक्शन लेकर एन से एन डैश जा रहे हो, वो कितनी हो गई आपकी, एन से
आप एन पर थे, आपने ए एक्शन लिया और आप एन डैश पे पहुंचे, ठीक है। ये आपकी जो कॉस्ट है वो एन से एन डैश जाने की कॉस्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एच एन की वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा लेस देन या इक्वल्स टू होनी चाहिए किसके, इस कॉस्ट के प्लस ये जो दूसरे वाले नोड की एन डैश के लिए जो ह्यूरिस्टिक की वैल्यू है। ऑलराइट, अगर ये कंडीशन मेट होती है तब हम बोलेंगे कि आपकी जो ह्यूरिस्टिक है वो कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक है। ऑलराइट, बेसिकली इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, मान लीजिए ट्रायंगल है, ऑलराइट, तो इसमें किसी भी एक साइड की जो लेंथ है ये लॉन्गर नहीं हो सकती है बाकी के दो साइड्स का सम करके। ऑलराइट, ये इससे छोटी ही आएगी। आप कैसा भी ट्रायंगल बना लो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल बना लो, आप कोई भी एक एज ले लो, इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, एक सिंगल एज की जो लेंथ होगी ये बाकी के दो का अगर आप सम करोगे उससे बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है, उससे छोटी ही आएगी। ऑलराइट, ठीक है। तो मान लीजिए ए बी और सी है, तो हर हाल में एक ए की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल्स टू होगी बी प्लस सी से, बी की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल्स टू होगी ए प्लस सी से, सी की वैल्यू होगी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू बी प्लस ए। ऑलराइट, ये लेस देन या इक्वल्स टू है या लेस देन कोई भी क्राइटेरिया आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, ठीक है। कोई भी एक साइड जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि ए जो है बड़ी हो जाए बी प्लस सी से, दिस इज नॉट पॉसिबल इन ट्रायंगल। तो वो प्रॉपर्टी अगर हमारे इस ह्यूरिस्टिक फंक्शन में फॉलो हो रही है तब हम बोलेंगे कि हमारी जो ह्यूरिस्टिक है वो कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक है। तो अगर ये दो कंडीशंस फॉलो होती हैं तब हम बोलेंगे कि हमारी जो ए स्टार सर्च एल्गोरिथम है वो ऑप्टिमल एल्गोरिथम है। ऑलराइट, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे कि कैसे अगर हमारी ह्यूरिस्टिक एटमिसिबल है तो ए स्टार हमारी जो है कॉस्ट इफेक्टिव होगी, कॉस्ट ऑप्टिमल होगी, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो कैसे वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी। ऑलराइट, तो ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इफ योर ह्यूरिस्टिक इज एटमिसिबल then A star will always be cost optimal. All right, thank you so much.